ड्रेस ख़राब ना हो इसके लिए सबसे पहले एप्रन पहन लेते हैं और फिर डीएनडी सर्विस एक्टिवेट कर लेते हैं, मतलब डू नॉट डिस्टर्ब सर्विस ईरू के लिए, क्योंकि ईरू जब भी मैं काम करना स्टार्ट करती हूँ ना बीच बीच में आके मेरे को डिस्टर्ब करती रहती है। इसलिए सबसे पहले मैं यहाँ पर उसके लिए चिप्स फ्राई कर रही हूँ और फिर उसको चिप्स दे दूँगी खाने के लिए, ताकि वो खाएगी, खेलेगी और मुझे डिस्टर्ब भी नहीं करेगी। आज तो संडे स्पेशल है इसलिए मैं बिरयानी बना रही हूँ। तो सबसे पहले आपको मिक्सर जार में ग्रीन चिली लेना है, फिर उसके अंदर अदरक और लहसुन डालना है और उसका एक फ़ाइन पेस्ट आपको कन्वर्ट कर लेना है। अभी जब हम लोग कभी भी नॉनवेज लाते हैं ना, उसको वॉश करने के बाद सबसे पहले हल्दी लगा देते हैं। तो यहाँ पर हल्दी लगाया हुआ चिकन था, उसके अंदर मैंने ग्रीन चटनी डाल दी जो आप ही हमने बनाई थी। फिर हल्दी डाल के इसके अंदर मैं बेसिक मसाले डाल रही हूँ, जैसे कि हल्दी, कोरिएंडर पाउडर, गरम मसाला, रेड चिली पाउडर और जितने भी आपके पास बेसिक मसाला होगा आप बिरयानी मसाला भी डाल सकते हैं। फिर धनिया पत्ती और साथ में ही आपको जो फ्राई किए हुए ऑनियंस है वो डाल के उसको मैरिनेट करने के लिए रख देना है। तो मैं ना प्रेफर करती हूँ हमेशा कि इस तरह नाइफ़ को शार्प करूँ। वैसे तो हमारे पास टूल भी है, बट मुझे ये चीज़ है ना ज़्यादा पसंद है और मैं बहुत खुश हो जाती हूँ इस तरह से नाइफ़ को शार्प करने के बाद, क्योंकि मेरा काम थोड़ा आसान हो जाता है। फिर यहाँ पर मैं राइस बनाने वाली हूँ। राइस बनाने के लिए मैंने एक बर्तन में पानी लिया है, उसके अंदर मैं खड़े मसाले डालूँगी, जैसे बड़ी इलायची, छोटी इलायची। इलायची का ना आपको मुंह ओपन करके डालना है, मतलब उसका जो टेस्ट रहेगा ना वो ज़्यादा एनहेंस होगा। और फिर मिरी डाल सकते हो आप, काली मिरी, फिर लौंग डाल सकते हो, तेज़पत्ता डाल सकते हो। मेरे पास स्टार फूल नहीं था तो मैंने नहीं डाला, तो आप ज़रूर डाल दीजिएगा। और साथ में ना यहाँ पर आपको नमक थोड़ा सा ज़्यादा डालना है, क्योंकि राइस को नमक लगेगा तो टेस्ट अच्छा आता है, वरना बाद में डालोगे तो उसका टेस्ट नहीं लगता। फिर थोड़ा सा घी डाल के मिक्स कर लीजिएगा। और फिर अभी मैंने ये बाउल का मेजरमेंट ले लिया है, 1.5 बाउल में यहाँ पर राइस ले रही हूँ। उसको इस तरह से स्ट्रेनर में डाल के आपको इस तरह से वॉश करना है। उसको पूरा रगड़ना नहीं है, अगर आप रगड़ोगे तो पूरे जो राइस के दाने होंगे वो टूट जाएंगे बीच में, और वो बिरयानी जो रहेगी आपको कुछ और ही बन जाएगा। इसलिए इस तरह से कीजिए, उसका पूरा पानी स्ट्रेन होने दीजिए। और फिर जब हमने ये पानी बनाया था राइस के लिए, उसके अंदर आपको ये राइस डाल देना है, उसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए। मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा सा कम हो जाएगा नमक, इसलिए और डाल दिया। फिर आपको एक कढ़ाई में आधा तेल और आधा घी डाल के उसके जब तेल गर्म हो जाएगा उसके अंदर आपको ज़ीरा डालना है। फिर कटा हुआ ऑनियन और कटा हुआ टमाटर डाल के, मतलब ऑनियन और टमाटो डाल के आपको अच्छे से स्टर कर लेना है और थोड़ा सा नमक डाल के उसको स्टीम होने के लिए रख दीजिए। फिर बाद में आपको क्या करना है, मसाले डालने के लिए आपको डायरेक्टली मसाला नहीं डालना है, उसको डाइल्यूट करके डालना है। तो मैं पानी में नहीं डाइल्यूट करूँगी, मैं इस तरह से जो अपना दही रहता है उसके अंदर मैं डाइल्यूट करूँगी। तो उसके अंदर, दही के अंदर मैंने बेसिक मसाले, धनिया पाउडर, गरम मसाला, रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर और साथ में ही थोड़ा सा बिरयानी मसाला डाल के अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया। और फिर जो टमाटो ऑनियन वाला जो हमने कट करके डाले थे वो उसके अंदर मैंने ये मिश्रण डाल दिया है। अभी उसको अच्छे से हम लोग कुक होने के लिए देंगे। और फिर उसके बाद जो चिकन था हमने मैरिनेट करके रखा था, वो चिकन को हमें इसके अंदर डाल देना है और अच्छे से मिक्स कर लेना है। अभी देखो एक बात याद रखना, इसके अंदर बिल्कुल भी हमें पानी नहीं डालना है, क्योंकि वो उसका ही पानी अपने आप छोड़ने लग जाएगा चिकन, उसमें ही हमें उसको कुक कर लेना है। अच्छे से कुक करने के बाद देखो मेरा जो राइस है इस तरह से कुक हो चुका है, 80% कुक कर लिया है मैंने, उसको 20% ही रखेंगे। जो बचा हुआ 20% रहेगा वो हम स्टीम में उसको कुक कर लेंगे और चिकन को हमें अच्छे से कुक कर लेना है। फिर बाद में गैस के ऊपर आपको तवा रखे और फिर उसके ऊपर बर्तन रखना है। मैंने यहाँ पर बर्तन चेंज कर दिया था, क्योंकि मुझे लगा कि वो वाले बर्तन में राइस डालूंगी तो पूरा नहीं होगा, इसलिए। फिर बाद में मैंने पूरे राइस इसके अंदर डाल दिए चिकन के ऊपर, और उसके ऊपर मैंने लेयरिंग किया था ऑनियन का और साथ में धनिया पत्ती और पुदीना पत्ती का। और फिर उसको मैं स्टीम करने के लिए रखूँगी जस्ट 5 मिनट। 5 मिनट के बाद आपकी बिरयानी टोटली डन हो जाएगी। तो कुछ इस तरह से दिखाई देगी आपको बिरयानी बनने के बाद, जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही। देखो उसको दाना दाना भी अलग अलग हो रहा है। अगर आप उसको इस तरह से पकाओगे तो डेफिनेटली आपकी बिरयानी ऐसी ही बनेगी, अदरवाइज़ वो कुछ और ही बन जाता है। तो यस, इस तरह से आप सर्व कर सकते हो रायता के साथ, अचार, और इस तरह से टेस्टी बिरयानी रेडी है।